बन जाएगा अपना बेंजल्डिहाइड। देखो कैसे, सबसे पहले ये H≡C≡N है, इसका रिएक्शन HCl से करा दो। तो इसमें देखो N पे माइनस आ जाएगा, C पे प्लस, H पे प्लस, C पे माइनस आएगा ऐसा। अब माइनस वाला प्लस पे चल जाएगा, यहाँ Cl जोड़ दो, यहाँ पर H जोड़ दो, ठीक है, ओके। तो एक बार H जोड़ दो, एक जगह Cl जोड़ दो, और उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा, बराबर। अब क्या होगा, अब इसका रिएक्शन बेंजीन रिंग से करा दो। तो ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा कहां पे, बेंजीन पे। तो CH डबल बॉन्ड NH प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस। तो H2O डालोगे तो H2 यहां जाके जुड़ेगा, सॉरी O यहां जाके जुड़ेगा और H2 यहां पे, तो क्या बन जाएगा बताओ, NH3 बाहर निकलेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड O प्लस NH3, ठीक है। तो ये हो गया गटरमैन अल्डिहाइड से, देखो बेंजल्डिहाइड बन गया, CH2 है, सॉरी CH है ना, CH डबल बॉन्ड O यानी CHO, क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। तो चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये दोनों मिला के डाले तो ये जुड़ा जाके क्या बना, ये बना था, देखो फिर इसका कर लो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां लिख दो ऐसे H2O, और देखो ये पूरा बाहर और O इसमें जुड़ गया। ये हो गया CHO प्लस NH3, तो गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस से हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह अल्कोहल है, नहीं एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए, CH2OH। तो कौन सा अल्कोहल हो गया, बेंजाइल। इसका ऑक्सीडेशन करें, K2Cr2O7 एसिडिक। तो कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है, याद रखना इस बात को। तो ये इसमें जाकर इसको ऑक्सीडेशन करेगा, तो मतलब यहां से हाइड्रोजन हटाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर वहां पर तो आपने माइल्ड डाला था, वहां पर हमने क्रोमिक ऑक्साइड डाला था, याद है, कॉपी में पलट के आप पीछे देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड पढ़ाया गया है, सॉरी अल्कोहल। तो वहां पे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाया गया होंगे आपको, PCC, PDC याद होगा, उसमें CrO3। तो वो सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है एलिफैटिक के लिए। एरोमेटिक में बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, थोड़ा रिएक्टिविटी भी कम होती है, जिनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। ये देखो यानी कराया हमने ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अच्छा, एक और है काम भाई, अगर आप चाहें तो टॉलविन से भी ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। जैसे ये बात तो यहां से चालू होगा ना, बेंजाइल अल्कोहल, अगर हमारे पास टॉलविन है, सब में बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ऊपर लिखा ही एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड।
तो मेरे पास ये है बेंजीन रिंग पे CH3, तो भी हम लोग इसको बना सकते बेंजल डिहाइड। क्या करना है तुमको, ऑक्सीडेशन कराना है क्रोमाइल क्लोराइड से। एक कैटलिस्ट है, उसका नाम याद कर जाओ, Cr, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2Cl2, और सेकंड फिर हाइड्रोलिसिस क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड से, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना, बेंजाइल से अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ये, क्रोमाइल क्लोराइड से कराना है तो ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग पहले से समझ सकते हैं कि यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां से हो रहा है। तीसरा है बच्चों गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन, ध्यान दो, गटरमैन रिएक्शन तुमने बेंजीन पर रिएक्ट कराया, बिल्कुल गटरमैन कोच में भी बेंजीन पे ही कराना है, बस कराने का तरीका बदला। इसके रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ वही एनहाइड्रस AlCl3। ये इसमें जाकर ये करेगा दो, C डबल बॉन्ड O के बारे में सुने होगे तुम, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 11th में पढ़े होंगे, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें H और Cl एक जगह जोड़ दो, O पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो Cl कहां जुड़ेगा इसमें और H कहां जुड़ेगा इसमें। तो इसमें जब HCl जोड़ दोगे बच्चों, यहां पर Cl जुड़ जाएगा, यहां पर H जुड़ जाएगा, और जब ये अटैक करेगा यहां पर तो जाके जुड़ जाएगा CHO, बेंजल डिहाइड, ठीक है, प्लस HCl बाहर, यहां का H जहां पे जुड़ेगा और ये Cl बाहर हो जाएगा। तो गटरमैन कोच रिएक्शन है ये। इसमें क्या अंतर है देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोच नाम याद रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है, COOC, इसमें भी तो लिखा है कोच में। अभी मैं आपको बताया था टॉल्विन से, ये देखो टॉल्विन का ऑक्सीडेशन करो तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड से। ओके, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। एक और तरीका है इसमें, एक और तरीका है बच्चों, इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। टॉल्विन का जो ऑक्सीडेशन किया तुमने, क्रोमाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस कराया, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। एक बच्चे ने बोला सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 है, उससे करा सकते हैं, उससे भी करा सकते हैं। CrO3 के साथ आपको डालना पड़ेगा, यहां पे लिख लो नोट में, क्या लिख लो नोट में, कि टॉल्विन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन इनटू बेंजल्डिहाइड, टॉल्विन का अगर ऑक्सीडेशन करना है बेंजल्डिहाइड में, वी कैन यूज हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड सबको याद होगा नहीं, ऐसा होता है देखो CH3CO होल ट्वाइस O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मतलब आप इसको कराने के लिए यहाँ पे एक और तरीका अपना सकते हो, CrO3 मिला था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्डिहाइड को करता था, विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है,
और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करे तो भी ये काम हो जाएगा, बट उसको इटार्ड नहीं बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन यही है। तो ठीक दोनों बना सकते हैं, याद रखना एल्डिहाइड, ये लिखाया भी होगा हमने, तो फिर से हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हेडिंग वही है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इसमें सब आएगा। तो रोजेनमुंड में एलिफैटिक भी बना सकते हैं, एरोमेटिक भी। अब एसिड क्लोराइड लेना है तो अब बेंजीन का एसिड क्लोराइड ले लो, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कैसे कराते हैं बच्चों, लीड डालते हैं, ठीक है, लीड, और H2 नहीं डालते, H2 हाइड्रोजन डालते हैं कि नहीं डालते, बच्चे लोग हाइड्रोजन तो डालते ही होंगे ना बहन, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, H2 डालते हैं, बराबर, हाइड्रोजन डालना ही पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ले लो, उसके साथ आपको अब कराना है रिडक्शन यानी लीड। ये देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और इसमें BaSO4 पॉइजनिंग के लिए डालते हैं ताकि इसको और ज्यादा रिड्यूस मत करे, अल्डिहाइड पे रहने दे, अल्कोहल मत बना दे। यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, इसमें H जोड़ दो, ये हो गया रोजेनमुंड, ठीक है। एक और तरीका है जिसमें तुम पढ़े थे बेंजल्डिहाइड, अब याद होना चाहिए ये भी सबको। तो ये आखिरी तरीका है बेंजल्डिहाइड बनाने का। अब कोई बोलेगा सर बेंजल्डिहाइड कहां बना, इसमें तो OH भी है, तो भैया OH का रिडक्शन तुमने पढ़ा होगा जिंक डस्ट से, तो नहीं पढ़े हो तो हम क्या बोले, जिंक डस्ट, वो क्या करता है, OH ग्रुप को खा जाता है, याद होगा, ZNO बन जाता है, तो बस बच जाएगा CHO प्लस ZNO, ठीक है। तो राइमर टाइमर आप बार बार पढ़े होंगे। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, कोई भी बेस, NaOH KOH कोई भी बेस चलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑर्थोपैरासैलिसल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये रहे एल्डिहाइड बनाने के 6 तरीके, जिससे तुम बेंजीन रिंग का एल्डिहाइड बना सकते हो। इसी तरह तुम हर चैप्टर में एरोमेटिक का अलग, एलिफैटिक का अलग करके लिख लिया करो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि इससे ये बनता है कि नहीं, उससे वो बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन किससे बनेगा, यानी बेंजीन रिंग वाले कीटोन। फिनॉल में भी एसाइलेशन कराओ, सब जगह एसाइलेशन करा के तुम बना सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो बेंजीन में भी एसाइलेशन होता है, तो बेंजीन रिंग का रिएक्शन करा दो, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये आप 10 बार पढ़े हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कहां कहां पढ़े हो तुम, क्लोरीन वाले में भी पढ़े हो, क्लोरोहेलोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन, फिनॉल में भी पढ़े हो, सब में है भाई। अब देखो ये इसमें जाके जुड़ जाता है, सबको पता है। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोल, ठीक है, ओके। अगर हम इसमें ध्यान से देखो तो हम बेंजोफिनोन भी बना सकते थे, बेंजो कैसे, यहां पे CH3 की जगह डाल दे C6H5COCl, यह इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, याद होगा OIL नाम में लगता है, इसका नाम क्या होगा, बेंज, बताओ, बेंजोइल, बेंजोइल। तो ये जाके जुड़ जाएगा C6H5CO, मतलब एक्चुअली 2 बेंजीन रिंग, चाहो तो 2 रिंग बना लो, नहीं चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख लो, ये लिखना आसान है देखो, बट ये बेंजीन है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, जैसे एसिटोफिनोन तो इसका नाम बेंजोफिनोन।
तो ये बन गया आपका कीटोन, ठीक है, बेंजीन रिंग वाला कीटोन। देखो ये भी है, ये भी है, इसमें डबल बेंजीन रिंग है। तुम चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, याद है ना, ऐसे बनाया गया है, तो आपके कॉपी में कहीं ना कहीं ऐसे बना होगा, ठीक है। बात एक ही है, बात एक ही है बच्चों, हमने C6H5 लिखे या बेंजीन रिंग बना दे, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, फ्रॉम ए पढ़ाया था हमने, फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब CN, CN से बना लो, RCN, RCN का रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ध्यान दे इधर, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो आप CH3 MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ पर इसमें माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस वाला प्लस पे चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 C नीचे CH3 और ये डबल बॉन्ड N और उसमें जाके जुड़ जाएगा MgBr। इसके बाद आप करें हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो यहाँ O जुड़ेगा और उसमें जाके क्या जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा क्या, H जुड़ेगा तो NH3 निकलेगा, MgOHBr ऐसे निकलते जाएगा। देखो तो क्या बन जाएगा CH3, अरे सॉरी बेंजीन बनाना है यार, देखो 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 देखो, ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेंजीन बनाना ना, हेडिंग क्या है अपना, बेंजीन वाला। तो यहाँ पर अपन इसे एलिफैटिक भी बना सकते हैं, ठीक है, ये तो तुमने सीखा ना एलिफैटिक, ये बनाया हुआ हमने, बेंजीन नाइट्राइल, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन नाइट्राइल। यहाँ पे कर लो C6H5, हो रहा है बेंजीन रिंग ना, हाँ। तो अब वाटर डालो, वाटर डालोगे तो यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और नीचे CH3, सेम यही कंपाउंड है। देखो C6H5 देख के कंफ्यूज मत होना, प्लस NH3 निकलेगा और प्लस Mg के साथ OHBr, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपको एरोमेटिक कीटोन बनाने का। तो एरोमेटिक कीटोन बनाने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास, 2, ठीक है। चलो फॉर्मल्डिहाइड जो है बच्चों वो गैस है, अदर अल्डिहाइड लिक्विड होता है, सब में ये पढ़े हो तुम। कीटोन, एसीटोन, एसीटोन तो सब लोग जानता होगा, नेल पॉलिश रिमूवर है, लिक्विड है, और अदर भी लिक्विड ही, अदर कीटोन्स। अल्डिहाइड में जो होता है वो अनप्लीजेंट स्मेल होता है, अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लगता है स्मेल उसका, स्मेल ऑर्डर, और इसका फ्रूटी स्मेल होता है, फल जैसा होता है, प्लीजेंट स्मेल बोल सकते हो। ठीक है, और अगर हाइयर अल्डिहाइड कीटोन देखोगे, मतलब जिसमें 10-12 कार्बन से ज्यादा है, तो सॉलिड भी होगा, कार्बन अगर ग्रेटर देन 12 हो जाए। हाइयर अल्डिहाइड और कीटोन देखोगे तो वो सॉलिड भी है। तो सभी में लगभग यही ऑर्डर है, शुरू का कोई गैस हो जाता है, बाद में लिक्विड और फिर सॉलिड, इसमें गैस बस एक ही है। दूसरा बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करो। तो बॉइलिंग पॉइंट में तुमने पढ़ा था सबसे हाईएस्ट अभी तक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता था आपस में, मजबूत हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, याद होगा। उसके बाद तुम्हारा
अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद कौन सा ऑर्डर में आता है? अल्काइल हैलाइड। उसके बाद आता है अभी 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 तुम ऑर्डर पढ़ोगे तो कीटोन आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा अल्डिहाइड, और उसके आखिरी में आएगा अल्केन। अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इन दोनों के बीच में अल्काइल हैलाइड भी है, तुम लिख सकते हो। अब सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखें हमेशा, यानी कि इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन तुलना करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कार्बन पे डिपेंड करते हैं, तुमको पता है, मॉलिक्यूलर मास पे। ओके, अब सवाल है क्यों? तो ये कंपाउंड पोलर है, ये भी पोलर है, और ये नॉन पोलर है। पोलर में काम करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेम टू सेम अल्काइल हैलाइड जैसा, लेकिन उससे कम पोलर है। कोई बोला क्यों कम पोलर है भाई? तो इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा है जो उसका पोलरिटी घटा देता है। ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें C डबल बॉन्ड O होता है, और C डबल बॉन्ड O पोलर है। तुमने पढ़ा था यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यानी पोलर। अल्डिहाइड कीटोन दोनों पोलर है, इस वजह से उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, जो कि मजबूत है। बस हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर है, इससे लेके मजबूत है। इसमें तो वो होता है ना, क्या नाम था उसका बताओ? नॉन पोलर। नॉन पोलर में कौन सा फोर्स काम करता है? लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। तो डिस्पर्सन फोर्स से तो डाइपोल डाइपोल ठीक ही है। ओके, चलो अच्छा, एक और बात बताने वाले थे हम, किसका डाइपोल मोमेंट कम क्यों है? क्योंकि इसमें जो होता है आर ग्रुप प्रेजेंट है। आर, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कीटोन में तो और खत्म काम है। इसमें 2-2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें तो एक है। इसका डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों, मान लो तो अगर 2 कार्बन रखोगे यहाँ पे, 3 कार्बन टोटल हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट 2.52 है। ठीक है, अभी लाने तो आर में लिख लो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? कम होगा, क्योंकि देखो मतलब ज्यादा, सॉरी, ये डोनेट किया, डोनेट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, यहाँ पर प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन आया तो प्लस को खत्म करने लगेगा। और देखो यहाँ पर तो दोनों तरफ से दे दे के इसको बिगाड़ रहे हैं, और उससे कम पोलर है। ठीक है, ओके। अब आगे का डायलॉग तुम जानते होगे कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। ये सब पढ़ोगे, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, 10 बार पढ़ लिए। तीसरा बात करते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, तो इसमें ये सोलेबल इन वाटर है। सोलेबल इन वाटर क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसका जो डबल बॉन्ड O है बच्चों, ये वाला, ये जाके जुड़ जाता है वाटर के H से। समझ रहा है ना? ये जुड़ जाता है वाटर के H से, काम हो जाता है। तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड का C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है जाके वाटर से, तो पानी में ये घुल जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लें। कीटोन में ये पढ़ाया जाएगा किस टाइप का रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन मेनली 2-3 टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो आप कार्बन पे देखो प्लस चार्ज है, तो इसमें कौन सा फाइल जाके घुसेगा? प्लस पे माइनस जाता है, यानी माइनस पर तब कौन सा फाइल? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाएगा और जुड़ सकता है। ध्यान सुनना, इसमें जुड़ेगा, इसमें कुछ हटेगा नहीं। अंतर समझना, अंतर समझना। बहुत सारा तुम न्यूक्लियोफिलिक पढ़े हो, बट वो सब्स्टिट्यूशन होता था। याद रखो तुम RCl, इसमें भी तो पढ़े थे, OH जाता था, बट यहां जाता था तो Cl बाहर भी निकलता था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। किसी को हटा के जोड़ रहा है। तुमने अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल में भी न्यूक्लियोफाइल तुमने देखा होगा सब्स्टिट्यूट होते, ये बाहर जाके। दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट हियर डबल बॉन्ड है, इस वजह से किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह एडिशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इजिली यहां ऐड हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसमें
अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब प्लेनर शेप है, एक प्लेन में है। अभी ये एक प्लेन में आता है बच्चों, ऐसे थोड़ा बना लेना, एक प्लेन में आता है। अब ये 3D हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो O पे -4 चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। मतलब अब ये 3D में आ गया, एक प्लेन में अभी नहीं रहेगा, समझा। तो एक प्लेन से दो प्लेन में हम लोग इसको ला लिए 3D में। क्लियर हो गया। तो ये हो गया पहला चीज। ज्योमेट्री चेंज तो मुझे कोई पूछ सकता है रिएक्शन करने से क्या होगा, ये देखो। तो न्यूक्लियोफिलिक दिखाएंगे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों, CO मतलब दोनों आ गया। दूसरी बात अगर करें हम लोग रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी के करें तो जितना इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे उतना रिएक्टिविटी बच्चों कम हो जाएगा। ये देखना ध्यान से, क्या है सबको समझ गया होगा। तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे मोर रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा उतना कार्बन का प्लस चार्ज को खत्म करेगा। यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा, मतलब ये पोलर नेचर कम होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये अल्डिहाइड है, दिख रहा है ना, घुमा के लिख दिया तो समझ रहा है क्या। और ये क्या है, कीटोन। तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। और अल्डिहाइड कीटोन में कौन रिएक्टिव, अल्डिहाइड। हमको लगता है पहले भी हम बता चुके हैं, बताया ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताएंगे। तीसरी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आया, जैसे NO2 ज्यादा विड्रॉल करता है, NO2 CH2 CHO, देखो अल्डिहाइड है ये भी, Cl CH2 CHO और फिर CH3 CHO, देखो अंतर। तीनों अल्डिहाइड है, तीनों कीटोन भी हो सकता था। इसमें NO2 विड्रॉलिंग ग्रुप है, इसमें Cl, NO2 का पावर ज्यादा है, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन खींचोगे उतना कार्बन पे कमी होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी प्लस चार्ज आएगा। देखो जस्ट इसका उल्टा, ये दे के इसका प्लस खत्म कर रहे हैं, खींच के हम कार्बन का प्लस बढ़ा देंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आने से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। कार्बन बढ़ने से क्या होगी, रिएक्टिविटी और कम होगी। मान लो हम इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन ले लेते हैं, ध्यान से देख लो। यह है 2 कार्बन का इथेनॉल और ये हो गया प्रोपेनॉल। तो कार्बन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी और कम होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये देखो। चौथा, ब्रांचिंग से भी फर्क पड़ेगा बच्चों, ब्रांचिंग से भी फर्क पड़ेगा, ध्यान दो इधर। तो कीटोन में भी वही हो रहा, कार्बन बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम हो गया। अच्छा, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो भी कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचिंग रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों, आ गया ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, वाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड। क्यों कीटोन अल्डिहाइड से ज्यादा लेस रिएक्टिव है? तो एक जवाब के एक पॉइंट में आएगा बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, जो कि बोर्ड पे हमने बता दिया, यही बताएं कहीं। ये तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, ओके गुड। एक और इफेक्ट इसमें आता है बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट ये क्या होता है, तो सुने होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, रिपल्सन। कीटोन को जब रिएक्ट करने जाओगे, तो देखो इसके साइड में 2 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप बैठे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं सकता है, न्यूक्लियोफाइल को ये कार्बन पहुंचने देगा, रिपेल कर देगा। सोचना ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल का रीचिंग जो होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड में हाइड्रोजन तो बहुत छोटा होता है, ये बड़ा ग्रुप है भले एक साइड में, तो यहां पर इजिली न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत आसान है,
इजिली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पहुंच जाता है। तो दूसरा फैक्टर स्टेरिक इफेक्ट भी बताया जाता है। स्टेरिक इफेक्ट जानते होगे तुम, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। तो दो कारण है जिस वजह से कीटोन अल्डिहाइड से कम रिएक्टिव है। पहला प्लस आई इफेक्ट, आई थिंक आपको हिंट में भी समझ रहा होगा, आप डिटेलिंग कर लेना। और दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट? तो कीटोन के बोथ साइड में बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक रीच करने में डिफिकल्टी होती है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक जाएगा तभी ना रिएक्शन होगा बे। इसमें वन साइड अल्काइल ग्रुप है तो इजिली न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच जाता है। तो ये दो कारण बताए जाते हैं, इस वजह से कीटोन को लेस रिएक्टिव बोला जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग फटाफट इसको नोट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आप हेडिंग लगाएं। देखिए सबसे पहला लिखो, कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर इन नेचर in which carbon has partial positive charge. In which carbon has partial positive charge. अब बात आती है बच्चों बेंजीन वालों में। ये तो आपने कंपेयर कर लिया, अल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है, और कीटोन में जितना कार्बन बढ़ेगा रिएक्टिविटी, ये सब समझ गया। अब बात करते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग। तो देखो अगर मेरे पास एलिफैटिक कंपाउंड है, क्या बोले, एलिफैटिक अल्डिहाइड और कीटोन है, चलो पूरा ऑर्डर ही बनाए थे ना, कौन माथा पान का। तो सबसे पहले तुमने देखा था कि फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है। कहानी पूरी इंडक्टिव इफेक्ट से खराब हो रही है, या दिमाग में एक चीज फिट कर लो सब आ जाएगा। उसके बाद एक अल्काइल ग्रुप आया तो रिएक्टिविटी कम हो गई, ये अल्डिहाइड है आपका, एलिफैटिक किसी को बोलते, बेंजीन नहीं है। फिर दो अल्काइल ग्रुप आया तो और रिएक्टिविटी खराब हुआ, एक कीटोन है। अब बात है कि बेंजीन रिंग आएगी तो क्या होगी, रिएक्टिविटी और खराब। बेंजीन रिंग पे अगर अल्डिहाइड आया तो रिएक्टिविटी और खराब, और कीटोन आया तो और खराब। अबे तेरी क्या हो रहा है? कोई बता सकता है कारण क्यों? कोई भी, एनीबॉडी, कि क्यों बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है? ऐसे भी देखो बेंजीन वाले हर जगह लेस रिएक्टिव है। यह कीटोन हो गया, नहीं एलिफैटिक एरोमेटिक कीटोन, एसिटोफिनोन नाम है इसका, बट इसका लिखने का ये मतलब समझना, ये लोग एरोमेटिक है। और ये कौन है? तीनों के तीनों एलिफैटिक। बताओ कोई बता रहा है क्यों रिएक्टिविटी खराब है उसकी? तो स्टेबल होने से रिएक्टिव? अरे नहीं, स्टेबल नहीं, और कुछ सोचो थोड़ा। इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं सोचा तुमने। तो बच्चों हम बताते हैं। और तुम ध्यान से देखो तो इन सबके रिएक्टिविटी का कारण क्या है? कार्बन का पोलर होना। कार्बन पोलर क्यों? क्योंकि CO बॉन्ड है, O खींच लिया, कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब यह लफड़ा क्या होता है बच्चों, ध्यान समझना। कार्बन पे जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर बगल में पाई बॉन्ड है, बगल में क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है, ये खींच लेगा इससे फट से उसको, तो पढ़े हो इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। तुम 11th में पढ़े होगे या 12th में भी, डीएक्टिवेटिंग। जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आता है तो रिंग पे प्लस चार्ज चलता है, शायद किसी को याद हो, और जब एक्टिवेटिंग ग्रुप आता है तो रिंग पे माइनस चार्ज। तो ये बॉन्ड O को चला जाएगा तो O पे तो माइनस चार्ज आ जाएगा। C पे जो प्लस था
प्लस की वजह से बगल वाले पाई बॉन्ड को खींच लेता है, क्योंकि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, घूमते रहता है, डीलोकलाइज, तो वो इसको खींच के यहाँ पर ला लिया, डबल बॉन्ड यहाँ खत्म, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज लग जाएगा। देखो अब तुम बोल सकते हो क्या क्या बोल सकते हैं कि कार्बन का प्लस चार्ज बेंजीन रिंग पे चला गया, बिल्कुल। अब तुम याद करो कि ये रिएक्ट क्यों करता था, अल्डिहाइड क्यों रिएक्ट करता था बे, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज था भाई। अब कहां है, तो बेंजीन वाले कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो बेंजीन रिंग पे चला जाता है, उस वजह से वहां पर प्लस चार्ज घट गया। आगे तुम बना लोगे ना रेजोनेंस, ये प्लस इस पाई को खींचता है यहाँ पे, फिर ये प्लस ऑर्थो पारा पे ही आएगा लेकिन प्लस आएगा, ठीक है। प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा होगा। यहाँ पे कीटोन है तो भी यही होगा, अल्डिहाइड है तो भी यही होगा। यहाँ पे आज H की जगह पर CH3 लिख लो, बट CH3 आएगा तो और रिएक्टिविटी खराब करेंगे साले, क्यों, क्योंकि CH3 और डोनेटिंग ग्रुप है, और दे करके इसको भस्म कर देगा। फिर इस बॉन्ड को खींचेगा, यहां प्लस आ जाएगा, तो उसको रेजोनेंस जिसको बनाना नहीं आता बहुत आसान है, बार बार ऐसा बना दो, ऑर्थो पारा पे प्लस माइनस प्लस लगा दो, और एक एक पाई बॉन्ड हटा देना, जहां पे प्लस रहेगा उसके दोनों तरफ में कहीं डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। देखो इधर अब इसको खींचेगा, फिर ये प्लस कार्बन पे आएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा वापस। चलो, तो ये कहानी है भाई, क्यों एलिफैटिक वाले ज्यादा रिएक्टिव है, एरोमेटिक वाले कम रिएक्टिव। एक चीज और हम लोग सुन के जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने चर्चा किया रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन, आप नोट करें। देखो, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है अल्डिहाइड और कीटोन पे बहुत रिएक्टिव होता है। अल्फा तुम हर फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हो, फंक्शनल ग्रुप देखो पूरा ये फंक्शनल ग्रुप है। कोई कोई बच्चे कंफ्यूजन में इसको सोचते हैं अल्फा हाइड्रोजन, गलत। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसपे जो हाइड्रोजन है अल्फा होता है। अब होता क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कोई बोला क्यों रे, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तुरंत H+ बन के निकल जाएगा, और फिर उससे क्या फायदा होगा तुम खुद देख लो। तो जैसे H+ निकलेगा बाहर, तो C पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, ऐसा ग्रुप बनेगा ना, बिल्कुल। और ये ग्रुप में माइनस चार्ज मतलब एक लोन पेयर भी और माइनस भी। H+ अगर बाहर निकला तो उससे फायदा होगा। देखो H+ मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया इस कार्बन को, अब ये लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा तो ये टूट जाएगा इससे, यानी ये रेजोनेंस दिखाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ये वापस इसमें बदलेगा, ये इसमें रेजोनेंस चलेगा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाती है, तुमको भी पता है। इस वजह से बोला गया कि अल्फा हाइड्रोजन जिस पे भी है वो अच्छा रिएक्टिव होगा, याद रखना। जिस भी अल्डिहाइड कीटोन पे अल्फा है वो अच्छा रिएक्टिव होगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि वो एसिडिक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर, एसिडिक। क्यों, क्योंकि H+ डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। तो ये लोग एसिडिक नेचर के होते हैं अल्फा हाइड्रोजन के पास अगर है तो, क्योंकि तुरंत H+ दे देंगे और खुद स्टेबल बन जाएगा रेजोनेंस से।
तो बच्चों ये 5 प्रकार का रिएक्शन दिखा सकता है अल्डिहाइड और कीटोन। तो मैं सबको ध्यान से देख लो। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो तो शुरू से बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद वाटर हट जाएगा। कैसे, थोड़ा सा समझो। तो सी डबल बॉन्ड ओ है, जैसे तुम न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो यहां से OH आ जाएगा। अब यहाँ का OH और बगल वाले से H, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑक्सीडेशन, भाई अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्जिलिक बनेगा। पढ़े हो ना? हाँ, कहां पढ़े हो? अल्कोहल में ही पढ़ लिए तुमने। देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते तो अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन का और ऑक्सीडेशन कर देते तो अल्कोहल, सॉरी कार्बोक्जिलिक। रिडक्शन, अरे बाबा ये तो 10 बार पढ़े। अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करो तो क्या बनेगा? अल्कोहल। देखो अल्कोहल से सीरीज याद करो, ये सब तो मूर्ख बनते रहोगे तुम। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो अल्डिहाइड या कीटोन, वो डिपेंड करता है 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। और उसका ऑक्सीडेशन करो तो उस दिन ही बताया था हमने, तो कार्बोक्जिलिक। और अब वापस आने के लिए रिडक्शन करो तो तुमसे पूछे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोक्जिलिक, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, तो वो चीज 2 रिएक्शन हो गए। हैलोजिनेशन, हैलोजन जोड़ेंगे, ठीक है। और रिएक्शन विद बेस, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसमें हाइड्रोजन है तो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है तो बेस से तो रिएक्शन बनता है ना। चलो नोट कर लें। तो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, SO3। अब देखो यहाँ पर Na प्लस और ये पूरे पे माइनस चार्ज है, कोई भी आसानी से समझ सकता है, कोई बड़ा बात तीर मारने वाला काम नहीं है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास अल्डिहाइड है, इसमें तुमने डाला NaHSO3, ये पोलर है, पानी वानी में घोल के डाल देते होंगे तो टूट जाएगा आयंस में। जैसे आयंस में टूट गया माइनस चार्ज, बताओ माइनस वाला दौड़ के कहां जाएगा? कार्बन पे, याद रखना। और प्लस वाला मजबूरी में ऑक्सीजन पे। पहले जो अटैक करता नाम उसी का होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा नाम इसका। तो यहाँ पर अटैक रिएक्ट कर गया SO3H, H तो किनारे में लिखते हैं, बीच में तो लिखते नहीं, H एक ही बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे आ गया NaON। अब देखो इसके बाद होगा यहां से यहां H प्लस ट्रांसफर, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, रेजोनेंस जैसा। तो यहां चला जाएगा तो हो जाएगा RCH और यहाँ पे OH। तो अगली बार से ये स्टेप नहीं करके डायरेक्ट करना, क्या कि एक तरफ जोड़ना, O को H बना देना, OH और NaSO3 एक साथ। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा बच्चों, उसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? उसका नाम हो जाएगा अल्काइल अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट, अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट। चलो एक एग्जांपल देखते हैं तो लिखेंगे हम लोग। जैसे CH3, इसका नाम क्या है बताओ? एसिटल डिहाइड, कॉमन है। इसमें NaHSO3 डाल दो तो क्या बन जाएगा? देखो CH3, तो O के साथ H रखना है, तो फिर से बार बार 2 स्टेप करना पड़ेगा। इसका नाम हो जाएगा एसिटल डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। चलिए आपका काम है ये सब कुछ रिएक्शंस आप करा लें। कीटोन रहता तो याद से करना, नहीं तो घबरा देते हैं लोग को। बेंजल डिहाइड रहता तो भी ये रिएक्शन हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहां डबल बॉन्ड O है उसमें O के साथ H लगा दो और बाकी के साथ NaSO3Na। ठीक है, चलो हो गया, कर लेंगे, कर लोगे क्या बच्चों? बहुत आसान है ना। तो कुछ नालायक लोग मेरे को मुंह बना के देख रहे हैं, देखो इसको बहुत आसान है ना भाई, डबल बॉन्ड O और H है ऐसा, अब तो कर लेना OH और समझ ही रखो। अगला बोले, अगला पढ़ाए, ये हो गया।
प्लस इस पे, बस जोड़ दो, इसको यहां इसको यहां, हो जाएगा R। देखना ध्यान से, ऐसे बना देना पड़ता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। देखो ध्यान से, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें OH भी हो और CN भी हो, यानी साइनाइड भी और CN भी, तो इसका नाम साइनोहाइड्रीन होता है। क्या नाम होता है? साइनोहाइड्रीन। साइनाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप हैं, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल साइनोहाइड्रीन। हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइनोहाइड्रीन, क्या होता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं कोई, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल भी तुम खुद से कर लो। नाम के आगे बस ये लगाते जाना, बहुत आसान है। कोई भी नाम के आगे, जैसे ये अल्डिहाइड था, इसका नाम क्या है? अल्डिहाइड, तो इसका नाम लिख सकते हो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन इज नॉट फंक्शनल ग्रुप का नेम, हाँ, ये सब एक कॉमन नेम, सब जो भी पढ़ रहे हो कॉमन नेम। अब जैसे हम यहाँ पे ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, यही लेंगे हम, और क्या लेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होगा एसीटोन, एक कीटोन के लिए, एक अल्डिहाइड के लिए, और इसका नाम होगा एसीटल्डिहाइड, ताकि बच्चों को ये समझे कि रिएक्शन अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। कराओ बैठ के, क्या उखाड़ना है इसमें, बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारना है, यहाँ पे बस बदलेगा, बाकी तो इधर सेम ही रहेगा। कर लेंगे कि नहीं? बहुत सारे मूर्ख लोग इसमें भी सोच रहे थे, बेवकूफ हो तुम और कुछ नहीं, ये सेम छाप दो, बस R के जगह पर CH3 छाप दो, तो इसमें 2 बार CH3, और नाम एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, नाम जरूर लिखना, इसका नाम एसीटोन साइनोहाइड्रीन। चलो जल्दी करो, हो गया? C, यहाँ पे क्या था? OH, ये था ना साइनोहाइड्रीन में, और एक तरफ CN, ये है आपका साइनोहाइड्रीन। अब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, मतलब H2O भी डालो और HCl भी डालो, कोई भी एसिड डाल सकते हो, H2SO4 भी। तो यहां पर जाकर के ये देखो, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड है, सबको पता ही होगा। तो यहां पर जाकर के OH जुड़ेगा, ऐसा HOH है ना वाटर, तो OH बार बार जुड़ेगा, फिर वाटर निकलेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। देखो शायद तुमको पहले भी मिला है कि CN का एसिडिक हाइड्रोलिसिस से COH बनता है, यस मिला है, तो उसमें चैप्टर में याद होगा तुमको, हम पढ़ाएंगे CN के 3 रास्ते हैं। रिडक्शन कर दिए तो एसिड एमाइड, याद करो, याददाश्त तेज होगा तब ना। रिडक्शन कर दो तो एसिड एमाइड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो तो कार्बोक्जिलिक, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दो तो वो बनता था एक CH2NH2 बनता है। देखो ये रिडक्शन, एक बनता है CONH2, तो यह है अमाइन और यह है अमाइड, और एक होता है COOH। तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस, और ये रिडक्शन। तो बस कोई बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तो यहाँ OHH OHH ऐसा जुड़ते जाएगा, 2 बार कार्बन पर जब OH जुड़ जाएगा और इधर NH2 हो गया, तो यहां से OH और H वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर अगली बार फिर से जाके एसिड से रिएक्ट कराओगे वाटर से, तो इधर फिर H जुड़ेगा और इधर फिर OH जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH यानी कार्बोक्जिलिक, प्लस क्या निकलेगा? NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। अब आपको समझ नहीं रहा होगा तो इसको 2 मोल कर लो, बराबर समझता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया कार्बोक्जिलिक, तो याद रखेंगे कि साइनोहाइड्रीन किस काम आता है। अगला है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान दो, तीसरा एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला पढ़े सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा HCN, तीसरा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ये पढ़ लियो तुम, जस्ट रिवीजन है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे।
ऊपर का लिख लो, ऊपर का लिख ले, रुके मत। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तुमको भी पता है कि एल्डिहाइड कीटोन पे ग्रिग्नार्ड डालने से क्या होगा। देखो इधर, अगर हम फॉर्मल डिहाइड ले लें, ध्यान दो बच्चों, अगर हम फॉर्मल डिहाइड ले लें और उस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 हमेशा कार्बन पे जाता है, MgBrO पे जाता है ना, क्यों? CH3 पे माइनस चार्ज है, इसीलिए। देखना बच्चों ध्यान से, तो HH एक तरफ OMgBr और एक तरफ CH3, क्लियर है? क्लियर होगा। उसके बाद करो हाइड्रोलिसिस, याद होगा ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो MgBr बाहर हो जाता है और ये बन जाता है ऐसा। ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। कैसे पता चलता है? तो जिस कार्बन पे OH है उसमें 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, यानी प्राइमरी अल्कोहल। ओके, ये सब पढ़े हो तुम। उसके बाद हम कोई भी दूसरा अल्डिहाइड ले लें, कोई भी दूसरा अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या कोई भी, तो 2 डिग्री बनेगा। देखो इसमें अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला तो CH3 फिर यहां जाएगा, MgBr यहां जाएगा। ऐसे लिखने में इजी होता है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा, इसलिए आप ऐसे लिखना सीखें, तो इसमें सब दिखता आराम से। देखो तो इधर लिखेंगे CH3, इधर लिखेंगे H, इधर आ जाएगा OMgBr और इधर आ जाएगा CH3। फिर करा लो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या आ जाएगा? CH3CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। कौन सा डिग्री का अल्कोहल है बच्चों? 2 डिग्री। कैसे पता चल रहा है? एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद अगर आप कीटोन लेकर के कराओ ग्रिग्नार्ड से तो ये क्या बनेगा? टर्शियरी। देखो ये सब पढ़े हो तुम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, याद होगा ना, हमने बोला भी था डबल आएगा अल्कोहल का प्रिपरेशन। घर जाके कॉपी तो पढ़ते नहीं, बस गए जो पोथी उठाए यही आके खुलता है। तो अगर हमने कीटोन ले लिया, ये कीटोन ले लिए, एसीटोन, पेन पेपर लेके जितना रिएक्शन पर आते हैं बस घर जाके इसको एक बार रफ कॉपी पे लिखना, और कुछ नहीं, देख के लिखो या बिना देखे, या रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करो। अपने आप ऑर्गेनिक नहीं आया तो मेरा नाम बदल दो, लेकिन नहीं करोगे तुम, फिर बर्डन बढ़ते जाएगा, फिर पूरा ऑर्गेनिक छोड़ने की नौबत आ जाती है। याद रखो, ऑर्गेनिक छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। तो CH3 यहाँ पर, MgBr यहाँ पे, CH3C। ऑर्गेनिक छोड़ के पास करना भी आफत है, ये भी जान लो, पास भी होने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे। तो सीधे 40-45 नंबर का 50% से ज्यादा कंटेंट ऑर्गेनिक आता है, याद रखो। पेपर में तुम्हारा 50% से ज्यादा, लगभग 60% ऑर्गेनिक है। 40% में तुम 33% थोड़ी सही लिख दोगे, इतना तो एक्यूरेट तुम भी नहीं हो, इसलिए पास भी नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक छोड़ने का सोच रहे थे तो पहले बता दें तुम। तो H+ और H2O डालो, जो हो जाएगा CH3C, CH3 और OH। ये क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शियरी। ये ग्रिग्नार्ड हो गया। अगला पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगला हेडिंग लगा दो, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो तूने पढ़ा होगा कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, वर्सिटाइल रिएजेंट बोलते थे। यहाँ पर अभी उसको न्यूक्लियोफाइल बना के हम लोग अटैक मरवाएंगे। किस पे मरवाएंगे अटैक? अल्डिहाइड और कीटोन पे। एटलीस्ट चाहिए। एडिशन ऑफ अल्कोहल हम लोग पढ़ेंगे अगला, ठीक है। अल्कोहल के बारे में तुमको पता होगा कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एसिडिक मीडियम में ज्यादातर वो न्यूक्लियोफाइल बनता है। याद करो तुम एसिडिक मीडियम में पढ़ो, एस्टरिफिकेशन ये सब पढ़ो ना, बिहेव्स एज बेस रिएक्शन विद, ये सब पढ़े होगे, राइट। तो देखो इधर यहाँ पर वही है,
अगर ये OH बॉन्ड टूटेगा तो RO माइनस H प्लस अल्कोक्साइड माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। यहाँ पे वही हम लोग करने वाले हैं, अल्कोहल ले लो और ये रिएक्ट कराओ, तो ये जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। सबको याद है न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ता है? कार्बन पे हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं हम लोग 5 प्रकार के रिएक्शन पढ़ने वाले इसमें। पहला न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक विथ रिमूवल ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक होगा और वाटर भी रिमूव होगा, तब इसमें जाके रिमूव अटैक होगा तो ऐसा हो जाएगा। देखो इसमें जाके OR प्लस OH, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का मतलब मोनो अल्कोक्साइड अल्कोहल, मोनो अल्कोक्साइड अल्कोहल, मोनो अल्कोक्साइड, मोनो अल्कोक्साइड, ठीक है। एक अल्कोक्साइड है तो हेमी एसिटल। देखो यही नाम सब बहुत खास है, ये तुम साइनोहाइड्रिन पढ़े, हेमी एसिटल, अब एसिटल, केटल, ये सब बहुत नाम आता है। अब एक बार और इस पे अल्कोहल डाल दो R-OH, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और आपकी बार यहां जाएगा। दिस विल बी सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर एडिशन हुआ, कोई हटा नहीं, अब सब्स्टिट्यूट होगा, OH हटेगा। अब OH हटेगा, देखना ध्यान से, तो RCH और यहां पर OR- और यहां पे फिर से OR- प्लस क्या बाहर निकलेगा? OH और H, तो यहां का H और यहां का OH, वाटर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे एसीटल। एसीटल मतलब डाई अल्कोक्साइड, डाई अल्कोक्साइड, डाई अल्कोक्साइड कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 बार अल्कोक्साइड है वो हेमी एसिटल, सॉरी एसिटल है। अब देखो इसी तरह केटल भी होता है, केटल, केटल समझ गया होगा, कीटोन में आएगा। केटल क्या में आएगा बताओ? कीटोन में आएगा। ये कीटोन है, इसका रिएक्शन तुम करा दो, इसका रिएक्शन करा दो बच्चों डायरेक्ट ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल पढ़े हो क्या? पढ़े हो गए, CH2OH, तो डायरेक्ट केटल बनेगा। देखो देखो अगर ये दो अलग रहता, थोड़ा समझना, लो इधर भाई, इधर देख, R-OH, तो R-O 2 बार जुड़ गया, हाँ, तो यहां पर भी देखो ये दोनों अलग है मानो, एक बार CH2 जाके जुड़ा, दूसरे बार भी CH2 जाके जुड़ेगा, CH2O, और ये दोनों आपस में भी बॉन्ड है, तो बताओ क्या बनेगा? समझ के बताएं ध्यान से, क्या बनेगा? कौन बता रहा है? तो बहुत आसान है, इसको देखो और बताओ। ऐसा बनेगा, देखो RCR, ओके, और यहां पे 2 बॉन्ड ऐसा आएगा, तो एक बार जाके जुड़ेगा OCH2, ध्यान से सोचना, दूसरी बार फिर जुड़ जाएगा OCH2, और ये दोनों भी आपस में ऐसा बॉन्डेड है, पहले से ही है, हमने थोड़ी बनाया। तो यह हो गया आपका केटल, ठीक है, केटल। ओके, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया। अगर सबके सब न्यूक्लियोफिलिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके, जल्दी से नोट कर लें फटाफट। तो अब एडिशन खत्म हो गया न्यूक्लियोफाइल, अब आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफाइल ऐड भी होगा और वाटर भी रिमूव होगा। तो अल्डिहाइड कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के लिए ऐसे लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल बन सकता है। डायरेक्ट अल्केन भी बन जाता है, डायरेक्ट अल्केन भी हम लोग बना सकते हैं। अल्कोहल का रिडक्शन करने से अल्केन बनता है, बट हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये 2 चीजें हो सकती है, ठीक है, तुम जान रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़े अल्कोहल के इसमें प्रिपरेशन में। अच्छा, इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन डाल के भी अल्कोहल बनता है और रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है। क्या फर्क है, ध्यान सुनना। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजन डालें और अल्कोहल बनाएंगे तो उसमें कार्बन बढ़ जाएगा और डिग्री भी चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी अटैक से कर दो, CH3 वाला MgBr और हाइड्रोलिसिस, तो भी अल्कोहल बन जाता है बच्चों,
हाइड्रोलिसिस करा दो तो, बट एक कार्बन बढ़ जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड अल्कोहल में जाने के तुम्हारे पास दो रास्ते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, या तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाओ, या तो आप डायरेक्ट रिडक्शन करके आ जाओ। अंतर क्या होगा, डायरेक्ट रिडक्शन करके आओगे तो डिग्री भी चेंज नहीं होगा और उसके बाद तुम्हारा कार्बन भी नहीं बढ़ेगा। अगर तुम ग्रिग्नार्ड रीजन के रास्ते फॉलो करोगे तो दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छी बात है। ये अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये ग्रिग्नार्ड रीजन में आएगा। तो अगर तुमको एल्डिहाइड कीटोन में रिड्यूस करना है तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लग जाएगा फॉर रिडक्शन इनटू अल्कोहल, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, LiAlH4 डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या NaBH4 डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्रेट, या ETC, और भी बहुत सारे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे ये काम हो जाएगा। हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हो, यानी हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी डी ब्लॉक निकल। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, चाहो तो हम करा के दिखा सकते हैं। देखो जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें आपने अगर LiAlH4 डाला रिडक्शन कराने के लिए तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा वो तो ऐसा हो जाएगा CH3COH और H, और यहाँ पे भी H। तो 1 डिग्री था तो ये भी 1 डिग्री है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अल्कोहल हो गया और कार्बन चेंज नहीं हुआ, 2 ही कार्बन है, दिख रहा है। अगर तुम ग्रिग्नार्ड रीजन के रास्ते से आओगे तो कार्बन चेंज होगा। कीटोन का भी करा सकते बच्चों। अब अंतर क्या है कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ये सब पढ़े होगे तुम, और कीटोन से अगर हम करा दें तो क्या बनेगा, 2 डिग्री, दिख रहा है इधर, इधर अल्काइल ग्रुप है। इसमें 3 डिग्री नहीं बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में हम लोग सारा डिग्री बना सकते हैं, सारे। तो पहला ये आ गया। दूसरा, रिडक्शन इनटू अल्केन। रिडक्शन इनटू अल्केन में पहला मेथड का नाम है बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या करना है, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आपको कराना है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अपने आप चला जाएगा अल्केन में, प्लस बाहर निकल जाएगा H2O। ठीक है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। वुल्फ क्रिस्नर, वुल्फ क्रिस्नर्स इसमें क्या करना है तुमको, एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, CO लिखना है मतलब दोनों आ गए। इसका रिएक्शन पहले कराना है हाइड्राजीन से,
याद है हाइड्रोजन कल ही पढ़े थे। तो हाइड्रोजन ये सब कैसे रिएक्ट करता था, यहाँ का 2H और यहाँ का O ऐसे बाहर हो जाते थे, याद है ना, H2O और जोड़ दो एक ही स्टेप में, तो ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड N और NH2। इसको क्या बोलते थे, हाइड्रोजोन। ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन आप करा दो, KOH डिजॉल्व इन ग्लाइकॉल, वाटर में नहीं ग्लाइकॉल में घोले, तो ये ऐसा बना देगा, 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा CH2, ठीक है, प्लस N2 बाहर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। KOH के साथ रिएक्ट कराना है डिजॉल्विंग ग्लाइकॉल। पहले स्टेप में क्या बाहर निकलेगा बच्चों, वाटर। समझ में आया, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिए कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो हाइड्रोजोन बना, फिर KOH डिजॉल्विंग ग्लाइकोल करा दे रिएक्शन, तो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिडक्शन की कहानी है। आप दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कौन किस में ऑक्सीडाइज होके जाता है, कौन किस में रिड्यूस होके जाता है। अगला है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। हेडिंग लगाओ, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, तो हम बताए थे, फिर से बता दें आपको कि जो कार्बोनाइल कार्बन है C डबल बॉन्ड O, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, बताया गया आपको। क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H इजिली H प्लस बन के रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये सारा कहानी बेस के प्रेजेंस में होता है, और ये सब पढ़ाया गया आपको। इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये रेजोनेंस दिखाएगा, और रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा खुद को, ये यहां आएगा तो यहां टूट जाएगा। ऐसा, तो रेजोनेंस की वजह से बहुत अच्छा स्टेबल होता रहता है। ठीक है बच्चों, ये कहानी है। अब इसके वजह से ये एक रिएक्शन दिखाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्डोल कीटोल, बहुत अच्छा रिएक्शन भी है। तो इसकी वजह से पहला रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। तो इस नाम को ध्यान से पढ़ो, अल्डोल मतलब, अल्ड मतलब हो गया अल्डिहाइड, और OL मतलब हो गया अल्कोहल। अल्डिहाइड और कीटोन सॉरी अल्कोहल इसमें ज्वाइन होते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का पहला शर्त है, कंडीशन क्या है, तो अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, यानी इट इज पॉसिबल in that aldehyde or ketone which have अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कौन कौन नहीं दिखाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, तो एक कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, जानते होगे तुम,
इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। कोई बोल रहा है ये है, तो ये नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के बगल का जो कार्बन हो, किधर भी, लेफ्ट या राइट में, उस पे हाइड्रोजन। इसमें तो अल्फा कार्बन नहीं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, एक और है बच्चों, एक और है बेंजीन रिंग पे अगर अल्डिहाइड हो गया, बेंजाल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा नहीं है। क्यों? तो बेंजाल्डिहाइड ये CHO है, यहां पर एक कार्बन है, बट उस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन कौन सा है? ये है, बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से मतलब नहीं हमको, उस कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, या मान लो हम ऐसा कुछ बना लें, ध्यान से देखो बच्चों, यहां भी अल्फा कार्बन है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आ गया होगा? अच्छा, एक और आएगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन तो यह है बेंजोफिनोन। इसमें क्या है देखो, यहां पर अल्फा कार्बन दो दो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है किसी पे, तो इन सभी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सभी लोग अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखा सकते। नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा नहीं होगा तो आप अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये शर्त है, क्योंकि यहां लिखा भी है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया? अब ये नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर लिखते हैं क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन में। ये देखो, तो अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। कंडेंस यानी जुड़ना, कंडेंस यानी जुड़ना, याद रखना। ऑर्गेनिक में जहां भी कंडेंस वर्ड लिखा है वहां कुछ ना कुछ जुड़े होंगे कंपाउंड्स। तो अल्डोल कंडेंसेशन, नाम से समझ, अल्डिहाइड अल्कोहल जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यह है मेरे पास एक अल्डिहाइड और यह है अल्फा हाइड्रोजन। यह खुद के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि H+ बन के निकल गया। समझ रहे हैं ना बच्चों? जो H+ बन के निकल गया वो तो जा ही सकता है O- पे, तो ये जाके इधर जुड़ जाएगा। अच्छा, जब H+ बनेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, तो वो चीज जाके यहां जुड़ेगा। क्लियर है? C डबल बॉन्ड O पे जोड़ दो। ये सारी कहानी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगा, यानी कोई भी बेस चाहिए तब ये कहानी होगी। ठीक है, कोई भी बेस चाहिए, KOH, कोई भी NaOH, अच्छा बेस रहेगा, ठीक रहेगा। तो डाइल्यूट KOH। अब होगा क्या बच्चों? ध्यान से देखो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको ना थोड़ा घुमा के इधर लिख लो, तो हम तुमको आइडिया सिखा रहे हैं कैसे लिखना है। इसको घुमा के इधर लिख लो, ये सामने होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप सामने होना चाहिए, लिखने के लिए इजी रहता है। ये पूरा ग्रुप इसमें जाके जुड़ा, देखो तो क्या बना, C, ये पूरा ग्रुप जाके जुड़ा, तो इधर लिख रहा है साइड में C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है? ये चीज जाके इधर, इसको हम मोड़ के नीचे लिख रहे हैं। बोलो बच्चों, इतना समझा कि नहीं समझा? चलो, नहीं तो एक और तरीका है लिखने का, इसको नहीं समझ रहा है तो लिखने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है। CH3COH, ये तो सहमत हो ना तुम? H इस पे चला गया, OH हो गया। अच्छा, इस C के H को मिला लो, क्योंकि इधर एक साइड खाली है, इधर H रहता है उधर तो खाली है ना, और इसको ले जाके इधर साइड लिखो। नीचे भी लिख दोगे तो कुछ गलत वलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देख लो, फील करो, ये कहां से आया? इधर से। H कहां से आया? यहां से। अब ये क्या बना है, थोड़ा ध्यान दो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना? फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल। सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कार्बन पे अटैक करता है, अल्फा चला जाता है O पे और जो बच गया वो C पे। अल्फा बस याद रखो, अल्फा ही अटैक कर सकता है, क्यों बीटा क्यों नहीं? बीटा क्यों नहीं? क्योंकि अल्फा कार्बन ही, अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होता है, बीटा बहुत कम एसिडिक होगा, बहुत दूर है ना, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो किसी ने बनाया तो आंसर बताएगा। बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसा लिखेंगे, ये पहला लिख दिए, पहले वाले को तोड़ के लिखना है, दूसरे वाले में अल्फा को बस सामने लिखना है। देखो अल्फा वाला को सामने लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसी का हाइड्रोजन जाएगा, उसका हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। देखो तो ऐसा हो जाएगा CH CH3 CHO। अब इसका नाम उस लड़के ने बताया था, हम लोग भी चेक कर ले, इधर से काउंटिंग होगा, एल्डिहाइड मेन पावरफुल है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, तो बोला नहीं इसने, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 पेंटेनल, सही है। ये बन गया आपका अल्डोल, इसी को अल्डोल बोलते हैं, क्लियर है ना? अल्डोल समझ रहा है, अल्कोहल भी होना और एल्डिहाइड होना। बीटा हाइड्रोक्सी चेक करो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, सही है। अब हीट करके आप वाटर निकाल दो, हो गया। अच्छा, अब इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अब हम लोग इतना नहीं करेंगे, अगली बार से क्या करना है, अगली बार से क्या करना है बच्चों कि देखो ध्यान समझना, ये एल्डिहाइड छाप दो, 2 बार एल्डिहाइड है ना, 2 बार छाप दो, देखो मेरी बात है ना, बहुत आसानी से बता देंगे आंसर। तो ऐसा CH3 CH2 CHO, इसके साथ कंडेंस करना है दूसरे को, इसके साथ फिर से छाप दो, बस इसको लिख दो, ध्यान रहे सामने यहाँ पे अल्फा वाला होना, तो ऐसा लिखेंगे CH2 CH3 और CHO। अब यहां से 2 H और यहां से एक O मिटा करके डबल बॉन्ड लगा देना, बन गया आंसर। देखो क्या बात है, क्या बात है, समझ आया? आया कि नहीं आया? इसको देखो डायरेक्ट कैसे करना था, CH3 CHO लिखा है, इसके बगल में बस लिख दो तुम CH3 CHO, ध्यान रहे कि यहाँ अल्फा होना चाहिए, यहां से 2 H मिटाओ, 2 मिट गया H, 3 था तो 2 मिटा दिए, एक बचा, यहां से O मिटाओ, यहाँ के बीच में क्या लगाओ, खत्म। देखो आंसर क्लियर है, इजी लग रहा होगा अब तो आपको। चलिए तो कीटोन वाला भी कर लेते हैं। देखिए ये एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन, इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लो और रिवर्सिबल स्टेप करा लो। तो बच्चों फिर से देखेंगे कैसे लिखना हम सिखाया, फुल स्टेप वाला पहले करेंगे। इधर देखो रे, तो 2 बार लिखना है, इसमें का एक अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये पूरा ग्रुप यहां जाएगा, क्लियर है? इसको ऐसे तोड़ के लिखो H और CH2 माइनस, CH2 माइनस ग्रुप यहां जाएगा और ये H इधर, देखना इधर, इधर हो गया OH, हाउ CH3 को नीचे घुमा दिए, क्लियर है ना, इस CH3 को नीचे हम घुमा देते हैं, छोटा है, और ये पूरा जाके उसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो गया देखो अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी, तो यह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यह बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। ये भी वाटर लॉस करेगा हीट करने पे, यहां से OH और यहां से H, चलो तो ये अल्डोल कंडेंसेशन है। ये जो भी तुम पढ़े हो इसको सेल्फ अल्डोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ अल्डोल। बोला क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मॉलिक्यूल खुद का है, सेम है ना। अभी क्रॉस अल्डोल आएगा, क्रॉस अल्डोल में 2 अलग अलग होंगे, तो उसमें 4 आंसर आता है। चलो इसको पहले कर लो, फिर वो क्रॉस करेंगे। CHO और प्लस
CH3 CH2 CHO, दोनों के पास अल्फा है, बिल्कुल इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये हो गया आपको एसिटल्डिहाइड और ये हो गया प्रोपिनल्डिहाइड। और पहला स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर एक्वस NaOH KOH। तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए मेरे ट्रिक की बहुत जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि ये खुद में रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? अभी पढ़े थे ना तुम, CH3 अगर डाले तो CH3 खुद के CH3 पे अटैक कर जाएगा क्यों करेगा? क्योंकि आदत है भाई इसकी करनी। कोई बोले एक अच्छा है, बोले अरे यार ये फालतू बात तो करने के बाद एक है, इनफाइनाइट है, हमने लिखा नहीं है वहां पे नंबर, वो अलग बात है इनफाइनाइट, एक तुम ला नहीं सकते। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को मन में आता है एक है, एक कभी नहीं हमने बोला एक है, बट यह है, इतना याद हो। CH3 CHO को खुद से रिएक्ट कराओ, देखो CH3 CHO प्लस CH3 CHO, ऐसा तुम नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं लिख सकते। अब यहाँ का और O मिटा दो और यहाँ का 2H, तो तुम्हारा काम होता है, लिखो आंसर। तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या बात, समझा? ये खुद में रिएक्ट किया। अच्छा अब ये खुद में करेगा, अभी किए थे। इसमें घुमा के लिखना पड़ता है, याद है ना, अल्फा सामने होना चाहिए। अब यहां भी 2H और एक O गायब करो, ये अच्छा होता है, इसे घेरने घारने में खर्चा दिखता है। यहां से H2 गायब करो, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो तो ये बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, समझ रहा है ना? यहाँ का हो गया, यहाँ का H गया तो डबल बॉन्ड आएगा। दो बॉन्ड टूटा ना, दो बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी गए। चलो ये हो गया कहानी आपका सेल्फ अल्डोल का। ये दोनों प्रोडक्ट बना है सेल्फ अल्डोल से, नाम हम लिख लेना। अब आते हैं क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल का मतलब ये इस पे अटैक किया और एक बार ये इस पे अटैक किया। यहां जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक समझते हैं इसको समझना, जिसको हम बाद में लिखते हैं उसका अल्फा आता है। इसमें क्या हुआ, खुद का खुद पे किया, क्रॉस कराते हैं। ये दोनों सेल्फ हो गया, क्रॉस में देखो, इसको पहले लिखो, इसको बाद में, जो बाद में लिखेंगे उसका अल्फा आएगा, इतना समझना। यानी इसका अल्फा इस पे आया, तो देखो यहां से H2 और यहां से O फिर गायब करो और जोड़ दो। जिस स्टेप में आपको नहीं समझे जरूर रोकना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। H2O गायब हो गया यहां से, तो क्या बनेगा CCH3। तो दो स्टेप में दिक्कत हो, आप वहीं बोल दो कि सर ये चीज नहीं समझा, या पर्टिकुलर सवाल पूछने वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि सर यहाँ ये बॉन्ड कैसे टूटा, बट आप लोग ऐसे पूछते हो पूरा बता दो। तो वो तो क्या होता है, मतलब एवरेज बच्चे ऐसे सवाल पूछते पूरा बता दो, पूरा तुम्हारा कभी डाउट नहीं हो सकता है। क्या है, लिखने में भी डाउट है तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले से, तो आपका जो डाउट होता है वो पर्टिकुलर पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। अब देखो पहला हमने क्या किया, इसका अटैक करा इस पे। अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में। देखो बहुत माथा पच्ची लगता है बच्चों को, ये है भी थोड़ा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा, इसका हाइड्रोजन इस पे जाएगा, बट हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में बनाते हैं O बाहर और 2H बाहर, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये दोनों बना है क्रॉस अल्डोल से। तो कितने प्रोडक्ट आ गए, 4। बहुत अच्छा है रिएक्शन। बहुत सारे लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़ता है, अरे बाप रे इतना सारा कैसे आ गया। अब बताओ ये कितने मॉलिक्यूल खर्च हुआ है, एक वाला कितने बार खर्च हुआ है। देखो एक खुद में 2 यहां लग गया, एक यहां लग गया 3, एक यहां लग गया 4, यानी ये 4 मॉलिक्यूल खर्च होता है। 4 लिखे नहीं लिखे अलग बात है, क्योंकि होगा। क्लियर हो गया बच्चों? क्या आपको कंफ्यूजन है? नहीं है तो आप खुद से बना के एक दिखाओ,
ये मिटा देना, ये समझ रहा है ना, इसकी जरूरत है, इसको नोट करना नहीं है ना। अब आप क्रॉस अल्डोल में एक बार दूसरा कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, चलो ये सब बना के दिखाएं, देखते हैं कौन बना रहा है। तो यह है फॉर्मल्डिहाइड और यह है बेंजल्डिहाइड। इसमें एक बिना अल्फा वाला हो सकता है, तो प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा, सोच के बनाना, जल्दी बना। दोनों बिना अल्फा का होगा तो नहीं होगा रिएक्शन। चलो इसको कराओ। बहुत बार तो सवाल ये भी आता है कितने आंसर आएंगे, जैसे यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बने, 4, यहाँ कितने बनेंगे बताओ सोच के, और यहाँ कितना बनेंगे, यहाँ कितना बनेंगे। सब में 4-4 बनेगा तो गलत जवाब, सब में 4-4 बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो अल्फा हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है। जिसमें अल्फा नहीं है, जैसे इन दोनों में अल्फा नहीं है तो दूसरे पर अटैक नहीं कर सकता। जब वो दूसरे पर अटैक नहीं कर सकता, 2 रिएक्शन ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि 2 रिएक्शन में ये अटैक करता था, 2 में अटैक करता था, 4 बनते थे। चलो नहीं समझ रहा है, बना के देखते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल ऐसा कराया गया तुमको कि HCHO और फिर HCHO लिखो, और हमने बताया कि यहां का अल्फा हाइड्रोजन 2 मिटा दो और यहां का हो, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अटैक करने वाला है इसके पास नो अल्फा। क्लियर हो गया, एक तो प्रोडक्ट ऐसी कम हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला इसको खुद में करा लो, ऐसा रफ में लिखते जाओ जैसा हम लिखते हैं। अब ये होगा, बिल्कुल होगा, यहां अल्फा होना जरूरी है, जो अटैक करता है, जो अटैक करता है उसमें अल्फा होना चाहिए। तो क्या करना है, यहां से 2H और यहां से एक O निकाल दो, तो क्या बन गया देखो, CH3CH, फिर डबल बॉन्ड, समझा, CH3CH O हटा दिए, डबल बॉन्ड लगाए, फिर यहां से 2H हटा, तो CH और CHO, ये आ गया सेल्फ अल्डोल से, एक आंसर। अब आते हैं, ये खुद में नहीं किया, ये खुद में करा। अब बात करते हैं एक का दूसरे पे। तो सब चारों लिख लो ना, HCHO प्लस HCH। ये नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, किसके पास अल्फा नहीं है, ये हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इधर वाले पे अल्फा होना जरूरी है, ये अल्फा है, देखो अल्फा हाइड्रोजन होगा इधर साइड वाले में तो होगा। तो अब बताओ क्या होगा, ये अल्फा जाके यहाँ अटैक करेगा और यहां से O और यहां से H निकल जाएगा, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, ये हो गया CH2, ध्यान समझना है, क्या हो गया, CHH मतलब HCH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CHCHO। क्लियर हो गया क्या, देख लो फिर से, यहां से CH2, फिर O गया और 2H गया, H2 हो गया, डबल बॉन्ड CHCHO, सही है। अब कराओ इसका रिएक्शन, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा नहीं है, जो अटैक करता है उसके पास अल्फा होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है। तो कितने आंसर आएंगे, 2। चलिए क्या आप दूसरा करा लेंगे, अभी इसमें भी 2 आएगा, ये तो पक्का हो गया, एक अल्फा नहीं है तो मैंने तो एक बात तो समझ गया, एक अगर अल्फा एक के पास नहीं हो तो 2 प्रोडक्ट, और दोनों के पास हो तो 4 प्रोडक्ट। चलो इसको कराते हैं। तो सेल्फ नाम फिर कैसे होगा, सेल्फ मतलब खुद का खुद पे,
फिर इसका नाम सेल्फ कैसे हो? सेल्फ का मतलब क्या होता है? हम दूसरा डाले ही नहीं एल्डिहाइड, हम कंटेनर के अंदर एक एल्डिहाइड डाल दिए और बेस डाल दिए, ढक्कन बंद कर दिए, बस दैट इज सेल्फ। क्रॉस मतलब हम दो एल्डिहाइड डाले, बेस डाले, ढक्कन बंद कर दिए, तो अंदर अंदर ऐसा रिएक्शन हो। चलो अब देखो, इसको कर लेंगे, आई थिंक कर लेंगे अब तुम कि नहीं कर पाओगे, आसान तो है, बस ये फॉर्मल्डिहाइड की जगह तो हम तुमको एकदम बेसिक ट्रिक बताएं क्या, पूरा यही छाप दो, जहां जहां H है वहां पे C6H5 लिख दो, यानी बेंजीन रिंग की जगह पर, नहीं समझा तो CH3CH, यहाँ पर C, यहाँ पर C6H5 लिख दो यहाँ पर भी C6H5 लिख दो, नहीं समझा तो खुद से करो यार, तुम लोग क्या दिमाग कम लगाते ना, इसीलिए फिर बहुत भारी होता है चीजें। तो ये और ये ना सेम है, बस यहाँ पर HCHO है, यहाँ पर C6H5CHO है, तो मेरी बात समझ गया हो तुम फट से आंसर लिख लो, नहीं तो फिर आप ऐसे चार ऑप्शन लिखे क्रॉस करते जाए, कौन होगा नहीं होगा, जो होगा उसका आंसर लिखो, यहां पर भी करो। तो क्या होगा, तो यहां से 2H, ये इस पे अटैक किया, इतना समझो, इस पे अल्फा है तो करेगा, तो ये इस पे गया, यहाँ का O और यहाँ का 2H हटा के लिख दो, क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक नंबर। फिर ये खुद में करेगा नहीं करेगा, इसको C6H5 लिख लेते हैं, क्या ये होगा, नहीं, इसके पास अल्फा नहीं है, नो अल्फा। अच्छा अब एक दूसरे पे कराते हैं, CH3CHO प्लस C6H5CHO, अगला C6H5CHO प्लस CH3CHO, तो ये होगा नहीं होगा, इधर साइड के पास अल्फा नहीं है ना, ये होगा होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा अटैक करेगा, यहाँ का O दो पे छट जाएगा, यानी C6H5CH डबल बॉन्ड CH। तो ये चीज हम यहाँ बता रहे थे कि एक एक H हटा के C6H5 लगा लो, यहाँ पे बोले थे ना, हो जाता था। ओह यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सेल्फ है, सही है, ये सेल्फ है तो सेम टू सेम होगा, क्रॉस में बदल दिया, ओके। चलो इसका भी तुम बना ही लिया होगे पक्का, इसका भी नहीं बनाया, बहुत शर्म की बात है अगर नहीं बनाया तो, पहले इसका खुद से कराओ, CH3CO CH3, होगा खुद से, बिल्कुल होगा, यहाँ का 2H जाएगा यहाँ पर जोड़ने, समझ में आ रहा है ना, यहाँ का 2O, यहाँ का O, एक काम करो इसको घुमा के लिख दो, बहुत इजीली बन जाएगा, देखो अब यहाँ का O, यहाँ का 2H हटा दो, काम वही है फिर से, समझ में आया ना, यहाँ O 2H, तो CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड CH CO CH3, फिर इसका खुद से अभी कराए थे, इसका खुद में ये तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट छाप दें, बोलो बच्चों, इसका खुद में 2 बार करा दिया हमने, अब क्रॉस कराते हैं, क्रॉस के लिए इधर वाले को ऐसे लिखते हैं, अच्छा नहीं, तो क्रॉस में देखो 1 2 2 1 दिख रहा है, अब बताओ क्या होगा, यहाँ का 2H और यहाँ का O रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 2H और O रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 फिर C फिर नीचे CH3 फिर डबल बॉन्ड CH CHO प्लस, फिर ये यहाँ जाकर अटैक करेगा, यहाँ का O और यहाँ का 2H हट जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, यहाँ भी 4 प्रोडक्ट आए, ठीक है बच्चों। अब आ गया ये अल्डोल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो भी नंबर चल रहा हो, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से नहीं है,
जिसमें अल्फा नहीं होता है वो दिखाता है केनिजारो रिएक्शन। क्या हो गया, कौन हेलो हेलो कर रहा है? केनिजारो, ध्यान दो। तो केनिजारो रिएक्शन कौन कौन दिखाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, नहीं सॉरी, क्या नाम उसका, बेंजल्डिहाइड, ये लोग ETC which have no alpha hydrogen। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो केनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। जिसमें अल्फा नहीं है वो केनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। ये रिएक्शन के लिए कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH चाहिए। इसमें होता क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स में सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, खुद ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो मेरे पास दे दिया HCOOH यानी फॉर्मल्डिहाइड, अब इसमें कंसंट्रेटेड NaOH डालना, यानी NaOH के अलावा कुछ भी नहीं। इसके पहले डाइल्यूट था, पानी था उसमें। अब देखो ये ऐसा टूटता है ONA और H, तुमको पता ही होगा ONA और H। तो एक मॉलिक्यूल को H दे दो, जिसको H देंगे उसका रिडक्शन हो जाएगा, और एक को दे दो ONA तो एक का हो गया ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA, यानी बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम है इसका सोडियम फॉर्मेट। प्लस एक का हो जाएगा रिडक्शन, एक का हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन में ऐसा हो जाएगा, ये बन गया अल्कोहल। तो तुमने पढ़ा है ना रे, सबने पढ़ा है। तो क्या पढ़े हो बताओ, अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक, ये बना। अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करे, रिडक्शन को H से दिखाते हैं, तो क्या बनेगा? अल्कोहल, वो बना। यानी एक का ऑक्सीडेशन हुआ और एक का रिडक्शन। और आप ये देखो यहां से यहां तक तो रिडक्शन दिखेगा, और अगर आप यहां से यहां देखोगे तो क्या दिखेगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यह सेल्फ कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ कैनिजारो। उसमें क्रॉस भी होगा, दो बिना अल्फा वाले अलग अलग। पहले बेंजल वाला करा लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5 लिखना अच्छा रहेगा। फिर से देखो बच्चों, एक में जाके ONA जोड़ो और H हटा दो, C6H5 C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो और ONA जोड़ दो, नहीं तो COONA भी लिख सकते थे, मिला के लिखें, समझा? CO पहले से, H हटेगा तभी कोई जुड़ेगा। तो इसमें क्या है, ऐसा है C6H5 C डबल बॉन्ड O और H, जब तक ये हटेगा नहीं तो कोई जुड़ नहीं सकता। अच्छा, अब एक को H मिलेगा तो रिडक्शन हो जाएगा उसका, C6H5 CH2OH, तो 2 H मिला उसको। क्लियर हो गया? ओके, ये हो गया कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, देखो कैनिजारो में देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस, in the presence of concentrated base, two aldehyde or ketone molecules and ketone molecules, two aldehyde and ketone molecules
which do not have alpha hydrogen यानी अल्डिहाइड यह है बेंजल्डिहाइड। क्या ऐसा और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा से क्या मतलब ही नहीं है, ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक। अब ये दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। याद है दो नाम बताया जाता है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। खींचने से बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। इसका रेजोनेंस पढ़ाया हुआ हमने, बहुत बार रेजोनेंस तो पढ़ाया जाता है। तो इनका रेजोनेंस दिखा दे रहे हैं, एक का दिखा दे रहे हैं, देखो ध्यान से। ये क्या होता है, ये खींचते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ये गेन किया तो माइनस, यहां प्लस, ये बॉन्ड यहां आएगा। क्या होगा, कितना है, फिर ये अर्थों पे था, फिर पारा पे आएगा, फिर अर्थों पे जाएगा। समझा, ये बॉन्ड को वो खींचेगा यहां आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड को खींचेगा, अच्छा, फिर प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम देख लो रेजोनेंस में, अब हम अगर कोई बेंजल्डिहाइड ले लें तो भाई इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी और इस पे भी, और यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इंतजार कर रहा है, E+। तुम खुद सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल अर्थो अपारा पे जा सकता है? यहां पहले से प्लस चार्ज है, प्लस पे प्लस चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो मजबूरी बक्स ये आ जाएगा, मजबूरी, बहुत जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगेगा, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट सब कुछ। यहां पे ऐसे बनेगा, बस जम गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। कहां जाएगा ये जबरदस्ती, मेटा पे, सो इट इज मेटा डायरेक्टिंग, याद रखो। तो ये डिफरेंस है, अभी तक तुम जितने पढ़े सब अर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। हेलो एल्केन हाइड्रोपारा, अल्कोहल अर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फिनॉल अर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बेंजीन रिंग पे ईथर अर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन, और ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट भी नहीं करता है, बहुत स्ट्रांग कंडीशन में रिएक्ट करेगा, पर चाहे तो करा सकते हैं। देखो ध्यान से देखो इधर, चाहे तो करा सकते हैं। ये CHO है, अगर तुम इसमें डालोगे Cl2 प्लस FeCl3, और उसके बाद हीट, प्रेशर, ये सब देना ही पड़ेगा तुमको, तो ये मेटा पे जाके जोड़ देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, हेलोजिनेशन बोल के पढ़ाया जाता है। बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मेटा दो बार है लेकिन एक ही जैसा दिखेगा। मान लो Cl हम यहां जोड़े तो भी वैसे ही दिखेगा। अब देखो इसमें डालो HNO3 प्लस H2SO4, तो ये क्या मिलके बनाएगा, NO2, और NO2 जोड़ दो, ये दोनों मिलके NO2 बनाते हैं। समझिए क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेशन।
बस और पढ़ना है इसमें तो बोलो, इसमें और भी हो सकता है।